ये प्यारे दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जिसे आपने अगर अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपको पूरे अर्थमेटिक में कोई समस्या नहीं होगी। आप अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें आपको परसेंटेज का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा। यानी हम ये कहें कि पूरी अर्थमेटिक डिपेंड करती है परसेंटेज पर। परसेंटेज अगर आपको अच्छे तरीके से आती है तो आप अर्थमेटिक में कहीं पर भी नहीं फंसने वाले हैं, क्योंकि जो स्टार्ट है हर एक चैप्टर का उसमें परसेंटेज का यूज है। यानी परसेंटेज के बिना अर्थमेटिक अधूरी है। देखिए, हम आपको सिखा रहे हैं एकदम बेसिक से। तो बेसिक में आपको सबसे पहली चीज़ बताएंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, 5% को बदलना है भिन्न में। तो क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और परसेंट हटाएंगे बटे 100। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक संख्या के बटे 100। यानी जैसे ही हम प्रतिशत हटाएंगे और उसके नीचे लगा देंगे बटे 100। तो 5 से काट देंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 जीरो जीरो, कितना आ जाएगा 1/20। तो 5% का फ्रैक्शन कितना हो गया 1/20। यानी 5% को हमने भिन्न में बदला, कितना आ गया 1/20। ऐसे ही आप 10% को बदल सकते हैं, किस में, भिन्न में। तो करेंगे क्या, 10 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा। अब ये किसी से नहीं कटेगा तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, आ जाएगा 1/10। तो 10% का भिन्न हो गया 1/10। ऐसे ही 20% का निकाल सकते हैं। करेंगे क्या, 20 लिख लेंगे, परसेंट हटाएंगे बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 कम 2, 2 पंजे 10। तो कितना आ जाएगा 1/5। 20% को भिन्न में बदला, कितना आ गया 1/5। ऐसे ही 25% को निकाल सकते हैं। लिखेंगे 25 और परसेंट हटाएंगे बटे 100, 5 से काट देंगे, 5 25, 5 दूनी 10, 5 जीरो जीरो, फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, कितना आ जाएगा 1/4। तो आपको ये समझ में आया होगा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। इतना आप नोट करिए, फिर आपको आगे बताते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं 30% की। 30% को भिन्न में कैसे बदला जाएगा। 30% को बदलना है किसमें, भिन्न में। तो 30% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 30 लिखेंगे और परसेंट हटाएंगे बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3/10। ये हो गया भिन्न। 30% को हमने बदला भिन्न में। ऐसे ही आप 40% बदल सकते हैं। तो लिखेंगे 40% हटाएंगे बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 2/5। ये हो जाएगा 40% का फ्रैक्शन, यानी 2/5। 40% को हमने बदला भिन्न में तो कितना आ गया 2/5। ऐसे ही आप 50% को बदल सकते हैं। तो 50% को भिन्न में बदलेंगे, क्या करेंगे, 50 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 1/2। तो 50% को हमने बदला भिन्न में तो कितना आ गया 1/2। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बात कर लेते हैं 60% की। तो 60% को भिन्न में बदलना है तो करना क्या है, 60 लिखना है और परसेंटेज हटाना है बटे 100 लिख देना है। 2 से काट देंगे, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 3/5। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे चलते हैं। तो आपने इतनी बात समझी कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो आपको करना होगा 100 से भाग। अब बात कर लेते हैं 75% की।
तो क्या करेंगे, लिखेंगे 75 और बटे 100, यानी परसेंट हटाएंगे बटे 100। 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, कितना आ जाएगा 3/4। ऐसे ही आप 80% कर सकते हैं, लिखेंगे 80, परसेंट हटाएंगे बटे 100, 0 से 0 काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 4/5। तो 80% को बदला गया भिन्न में, तो कितना आ गया 4/5। ऐसे ही 90% की बात करें तो 90 और परसेंट हटाएंगे बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा। अब ये किसी से नहीं कटने वाला है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 9/10। ये हो गया 90% का फ्रैक्शन यानी भिन्न। आपसे कहें 100% की बात करें तो 100% यानी 100 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे बटे 100, 0 से 0, 0 से 0 कितना आ जाएगा 1/1 मतलब 1, तो आप लिखेंगे 1/1। ये हो जाएगा इसका भिन्न। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो देखिए ध्यान दीजिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो देखिए भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदला जाता है। अब आपके सामने एक भिन्न लिखी हुई है 1/2, तो इसे बदलना है प्रतिशत में। तो आपको करना क्या है, 100 से गुणा करना होगा। जब आप प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे थे तो भाग कर रहे थे, और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे यानी फिर से उसी स्थिति में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको करना होगा गुणा। यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो करना होगा 100 से गुणा। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 0 0, तो कितना आ जाएगा 50%। तो भिन्न को जब बदला गया प्रतिशत में तो कितना आ गया 50%, यानी 1/2 भिन्न को बदला गया प्रतिशत में आ गया 50%। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप 1/3 करिए, यानी 1/3 को प्रतिशत में बदलिए। तो हमने दोस्तों क्या सिखाया आपको, सबसे पहले करना है गुणा। जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100/3। अब क्या करेंगे, 3 से करेंगे भाग, यानी 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, कितना बच गया 1, हो गया 10, 3 तियाँ 9, कितना बच गया 1। जितना बच जाए उतना आप यहाँ पे लिख दीजिए, और जिससे भाग कर रहे हैं यानी 3/3, तो ये कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो 1/3 को जब हमने बदला प्रतिशत में तो कितना आया 33 सही 1/3। ऐसे ही आप कर सकते हैं 1/4। तो 1/4 आपके सामने भिन्न लिखी हुई है, इसे बदलना है प्रतिशत में। तो क्या करेंगे, गुणा 100 कर देंगे। अब 4 से भाग कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बच गया 2, हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा 25%। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे आपको और भिन्नों के बारे में बताते हैं, यानी और आपको सिखाते हैं आगे। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, हमने आपको 1/4 भिन्न के बारे में बताया। अब बात कर लेते हैं 1/5 की। तो 1/5 को आपको कैसे बदलना है, तो क्या करना है, सबसे पहले 100 से गुणा, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 0 0, कितना आ जाएगा 20%। ऐसे ही आप 1/6 को कर सकते हैं। क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 1/6 भिन्न कई बार पूछी गई है, इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है सवालों में। तो आपको कुछ ऐसी भिन्न है जिनको ध्यान रखना है। तो अब क्या करेंगे, भाग करेंगे किससे, 2 से, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, 2 0 0, कितना आ गया 50/3। अब 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बच गया 2, हो गया 20, 3 छक 18, बच गया 2। तो जो बच जाए उसको यहाँ पे लिख दीजिए, और जिससे भाग करें उसे बटे में लिख दीजिए। तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो 1/6 को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%।
ऐसे ही आप कर सकते हैं 1/7। तो क्या करेंगे, 100 से करेंगे गुणा, और 7 से जब भाग करेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, बच गया 3, हो गया 30, 7 चक्कू 28, बच गया 2, 2 को ऐसे ही लिख देंगे और बटे में जिससे भाग करे थे वो 7। तो कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7%। तो ये हो गया 1/7 को परसेंटेज में बदला गया, यानी 1/7 को हमने बदला परसेंटेज में, कितना आ गया, 14 सही 2/7%। इससे आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं 1/8 की। 1/8 की, तो 1/8 को कैसे बदला जाएगा परसेंटेज में, तो गुणे आपको करना होगा 100। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 हो गया 20, 4 पंजे 20, तो 25/2। 25/2 यानी 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5%, यानी 12 सही 1/2%। कैसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 ऐसे लिख देंगे, जिससे भाग करें वो ऐसे लिख देंगे, तो हो जाएगा 12.5%। ऐसे ही 1/9 को निकाल सकते हैं, कर देंगे गुणा 100। 9 से जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 11 सही 1/9%। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही आप कर सकते हैं 1/10 को। तो 1/10 को जब बदला जाएगा प्रतिशत में तो करेंगे गुणा 100 से, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10%। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने आपको सिखाया प्रतिशत से भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इन चीज़ों को आप देखिए, समझिए, उसके बाद आपको हम सिखाएंगे अगले वीडियो में इससे आगे। ये चीज़ें आप जब सीख लेंगे अच्छे तरीके से तो आपको सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल दोस्तों आज इतना ही। अगर हमारा तरीका आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।